Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में, एनुअल एग्जाम्स में मिलने के चांसेस ज़्यादा रहें। इसकी सभी क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें आप कंसंट्रेट होकर स्टडी करें इसको आप, और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने, देखें। तो आपको यहाँ पर बहुत ही इजी गोइंग टेक्निक हम आपको बताएंगे, जिसके बेस पे आप सभी क्वेश्चंस को इजी वे पे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। ये जो एक्सरसाइज है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रूल्स होते हैं वो हम इसमें फॉलो करेंगे और उन्हीं के थ्रू इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 8.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। इसको हमको इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 18 और 72 का सम 90 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर मैंने आपको पहले कहा ये बेस्ड है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम किसी एक को चेंज कर देंगे, या साइन ऑफ 18 को चेंज करिए या कॉस ऑफ 72 को चेंज करिए। ठीक है ना। इनमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फार्मूले हैं उनको अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए सॉल्यूशंस में गिवन साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है ना। वी हैव, यहाँ देखिए साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। हमने क्या किया, ये साइन ऑफ 18 डिग्री को चेंज किया साइन ऑफ 90 माइनस 72। ठीक है ना। आपको दूसरे नंबर को भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहां पर 18 और 72 है। अगर आप साइन ऑफ 18 को चेंज करना है तो आप लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस 72। ये 72 है ना, इसको हम सेपरेट करेंगे 90 में तो 18 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको दोनों नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। एक को जिसको चेंज करना है उसकी जगह पर आप उसको है ना 90 माइनस नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है 72 डिग्री, इस डिग्री से सेपरेट कर देंगे तो अपने आप सेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 72। देख रहे हैं 90 माइनस 72 अपॉन कॉस ऑफ 72 एज इट इज है। अब यहाँ देखिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है 72 है। ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप कॉस ऑफ 72 अपॉन कॉस ऑफ 72 आ गया, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर cos 72 और यहाँ पर cos ऑफ 72 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या जाएगा अपॉन में 1। ठीक है ना। ये 1 था तो अपॉन में आएगा 1, यहाँ इक्वल टू जो है ना ये 1 आ जाएगा। तो इनका जो 1/1 से 1 आ गया। ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 1, इसलिए पूरी इसका जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1। इट इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू। पार्ट सेकंड को देखिए आप, पार्ट सेकंड भी इसी पर बेस्ड है। टेंजेंट ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। ठीक है। सोल्यूशन में आइए गिवन टेंजेंट ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री हमको गिवन है। ठीक है ना। अब देखिए वी हैव टेंजेंट ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री इज इक्वल टू, हम एक को न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 64। ये जो 64 है ना इससे माइनस करेंगे, अपने आप देखिएगा 26 आ जाएगा, बिकॉज यह सम ऑफ 26 एंड 64 इज 90 डिग्री, इसलिए ये पॉसिबल होता है। इज इक्वल टू देखिए मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 64। ठीक है ना। अपॉन कॉट ऑफ 64, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब इज इक्वल टू देखिए टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू जाएगा कॉट ऑफ थीटा। थीटा ये थीटा इक्वल टू 64 डिग्री है तो जाएगा कॉट ऑफ थीटा। देख रहे हैं आप कॉट ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 64 डिग्री, कॉट ऑफ 64 डिग्री और अपॉन में कॉट ऑफ 64 एज इट इज आपने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए न्यूमरेटर जो है वो भी कॉट ऑफ 64 है, डिनोमिनेटर भी कॉट ऑफ 64 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से 1 हमें यहाँ पर काउंट होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू इज 1, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी वो 1 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट थर्ड देखिए आप, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में 48 प्लस 42 करेंगे 90 आएगा।
ठीक है ना। अब हमको किसी एक को चेंज करना है, अगर हमको cos ऑफ 48 को चेंज करना है तो हम लिखेंगे cos ऑफ 90 माइनस 42, जो सेकंड है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप वैल्यू 48 आएगी और सेकंड वाले को एज इट इज ही नोट करेंगे। बस इस टेक्निक को आप फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन सभी सॉल्व होते जाएंगे। और साथ ही में इसके जो रिलेशंस हैं, जैसे cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रिलेशंस हैं जो हमने इसके पहले आपको प्रोवाइड किए हैं, बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस में, वो आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेंगे। उन्हीं के थ्रू ही हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा सोल्यूशन में, गिवन cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, वी हैव cos ऑफ 48 माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री इज इक्वल टू, अब हमने एक को चेंज किया, cos ऑफ 90 माइनस 42 किया, 48 को चेंज करने के लिए cos ऑफ 48 को, cos ऑफ 90 माइनस 42, ये 42 मैंने यहाँ यूज किया है, माइनस साइन ऑफ 42 एज इट इज है, इसको चेंज नहीं किया हमने। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये है cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये हमने यहाँ पर वैल्यू आइडेंटिटी यूज किया है। तो cos ऑफ 90 माइनस 42 इक्वल टू साइन ऑफ 42 माइनस साइन ऑफ 42 एज इट इज है, ठीक है ना। अब देखिए प्लस का साइन ऑफ 42 डिग्री कैंसिल, माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री कैंसिल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 होगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0। इस तरह से हमको इसका आंसर 0 काउंट हो गया। फोर्थ पार्ट में आइए, cosec 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री। यहां देखिए 31 और 59 का सम 90 है, ठीक है ना। तो किसी एक को चेंज करिए, आप एक को एज इट इज रखिए, ठीक है ना। यहां देखिए सेक आ जाएगा यहाँ पर cosec, यहाँ पर था सोल्यूशन में गिवन cosec 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री, वी हैव cosec 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री। एक को हमें चेंज करना है, हमने cosec को चेंज किया, हमने लिखा cosec 90 माइनस 59 डिग्री, ठीक है ना। अब इनका देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 ही आएगा आपका। तो cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59, सेक ऑफ 59 डिग्री को एज इट इज रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा या इक्वल टू सेक थीटा, थीटा यहाँ पर 59 है, ठीक है ना, और माइनस सेक ऑफ 59 एज इट इज है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी यूज किया, बिकॉज cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब देखिए यहाँ पर सेक ऑफ 59 और माइनस सेक ऑफ 59, साइन अपोजिट है, सेम है और साइन अपोजिट इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी 0, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 0। इस तरह से इसकी वैल्यू है वो हमें 0 काउंट हो जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको देखिए आप, सो दैट फर्स्ट पार्ट इज टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री टाइम्स टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये पूरी जो वैल्यू है इसकी वो 1 के इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। कहा गया है सो दैट, आप दिखाइए इसको, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन में लिखा गिवन, जो आपको गिवन था इसको यहाँ शो किया गया है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमें यहाँ पर गिवन था। टेकिंग LHS, इसका हम LHS लेते हैं और इसको RHS को लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गिवन में हमने लिखा LHS में टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री इंटू टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री, आपका लेफ्ट हैंड साइड था जो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखिए इसमें सॉल्व करने के पहले हमारा यही प्लान होता है कि ऐसे दो नंबर, आपका जो 10 और आपका है 10, 48, 10 जो है ना, ये वैल्यूज, इनके वैल्यूज को हम इसके नंबरों को यानी इनके डिग्रीज को इस तरह से सेट करें कि उनका सम 90 डिग्री आ जाए। इस प्लान को माइंड में रखते हुए हमको सेट करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 48 डिग्री और 42 डिग्री है, ठीक है, इनका सम देख रहे हैं क्या आएगा 90, 48 प्लस 42 से 90 आएगा। अब आता है रिमेन क्या बचा आपका 23 और 67, इन दोनों का जो सम होगा डिग्री का वो 90 आएगा, इसलिए इनको इनकी क्लोज रखा है हमने 23 डिग्री और टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री। ये मेन इसमें प्लान था, ठीक है ना। अब इसमें से देखिए क्या किया, एक को चेंज कर देना, यहाँ भी किसी एक को चेंज कर दीजिए आप। तो फर्स्ट 2 में से एक को चेंज किया, टेंजेंट ऑफ आपको क्या लिखना है 48 को लिखना, तो 90 माइनस 42 तो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 42, इसका वैल्यू 48 ही आती है यहाँ पर, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है और टेंजेंट ऑफ 42 को एज इट इज नोट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री 67 डिग्री है, तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 67 करेंगे तो 23 आएगा, तो टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 67
ठीक है ना, और टाइम्स टेंजेंट ऑफ 67 एज इट इज है। हमने आपको पहले इंड किया कि जैसे 2 है आपके वे देख रहे हैं 10 20 10 67, एक को हमको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमने लिखा टेंजेंट ऑफ 90 और माइनस करने के लिए हम 67 जो अदर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 23 होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 23 और 67 इनका सम 90 है, इसलिए हमने यहाँ भी एडजस्ट किया कि इनका सम 90 हो, ऐसे इनको क्लोज किया। साथ ही में यहाँ पर 48 और 42 इनको भी सम 90 से इनको क्लोज रखा हुआ है, ठीक है, इनके पास में रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए हमने एक को चेंज किया था, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 67 और टेंजेंट ऑफ 67 एज इट इज है। अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होती है, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर 42 है, इंटू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। ये 10 थीटा को 10 42 है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ऑफ 42, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप कॉट ऑफ 90 माइनस 67 टेंजेंट ऑफ 90 माइनस 67 डिग्री है, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा से तो रहेगा कॉट ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर क्या 67 है, और टेंजेंट ऑफ 67 को हमने लिखा 10 को 1 अपॉन कॉट ऑफ 67, और जो हमने आइडेंटिटी यूज की है वो यहाँ पर हमने दी हुई है, बिकॉज टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा एंड सेकंड टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इनकी थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कॉट ऑफ 42 डिग्री और अपॉन कॉट ऑफ 42 डिग्री ये कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल होंगे सेम होने के कारण। अब यहाँ देखिए कॉट ऑफ 67 डिग्री और यहाँ कॉट ऑफ 67 डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या आएगा 1 इंटू 1 जो मैंने शो किया है इज इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, जो कि हमारा ये RHS है, ठीक है ना। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया 10, टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 23 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को काउंट कर लिया है। अब आता है इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का भी रोल है वो इसी जैसा ही है। यहाँ पर कहता है कि कॉस ऑफ 38 डिग्री, कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री, साइन ऑफ 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। इनकी जो वैल्यूज है वो 0 के इक्वल होगी। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, गिवन तो पहले हमने सोल्यूशन की जो फॉर्मेलिटी है उसको देखिए आप। गिवन सोल्यूशन में गिवन कॉस ऑफ जो दिया गया है इसको हम यहाँ शो किया हुआ है, कॉस ऑफ 38 डिग्री कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन ऑफ 52 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन था वो हमने शो किया। अब टेकिंग LHS, इसी में से इसका LHS पोर्शन जो है वो हमने ले लिया। टेकिंग LHS ये लिखा हुआ है देखिए, कॉस 38 डिग्री कॉस ऑफ 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया। अब इसमें से वही फार्मूला हम यूज करेंगे, वही ट्रिक को यूज करेंगे, बिकॉज ये 38 सम ऑफ 38 एंड 52 इज 90 डिग्री। 38 52 का 90 है, ठीक है ना। यहाँ पर 38 52 इनका भी 90 है, ठीक है ना। तो एक को हमने चेंज करना है, तो 38 है हमने लिखा 90 माइनस 52 तो ये जाएगा 38 और कॉस ऑफ 52 को एज इट इज रखा, ठीक है ना। अब माइनस साइन ऑफ 38 को हम लिखा साइन ऑफ 90 माइनस 52, साइड में बगल में जो नंबर है ना इसको हम इसका नंबर 52 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में, तो साइन ऑफ 38 की लिख दिया हमने 90 माइनस 52 टाइम्स और यहाँ पर साइन ऑफ 52 को एज इट इज रखा हुआ है। अब हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज कर दिया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर क्या 52 है 52 लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 52 डिग्री एज इट इज है नो चेंज, माइनस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जाएगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है 52 डिग्री है, टाइम्स साइन ऑफ 52 डिग्री ये एज इट इज है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है कि कॉस ऑफ 52 डिग्री इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री ये नंबर और कॉस ऑफ 52 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री ये नंबर सेम है और अपोजिट साइन के हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और उनकी वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल टू RHS जो कि RHS है। तो इस तरह से क्या प्रूफ होता है कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। देयरफॉर कॉस ऑफ 38 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 इंटू साइन ऑफ 52 डिग्री इक्वल टू 0 हैज प्रूव्ड, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज होगा, थोड़ा क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन रूल्स वही होंगे आपके, ठीक है ना। अब मैं इनको बता रहा हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इफ 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18, ठीक है ना, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ देखिए रिलेशन दिया गया है 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18, ठीक है ना। और फिर कंडीशन ये रखी गई जो 2a है, ये 2a क्या है एक एक्यूट एंगल है, ऐसी सिचुएशन में हमको a की वैल्यू को काउंट करना है।
ये क्वेश्चन का मीन था। अब आते हैं इसका सेमी सोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको देखिए आप। यहाँ पर देखिए क्या है, गिवन 10 2a इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर गिवन था। टू फाइंड, हमको जो काउंट करना है वो है वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, ये वैल्यू ऑफ a है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही में ये भी कहा गया कि जो 2a है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कॉट ऑफ 2a को हम लिख सकते हैं कॉट टेंजेंट ऑफ 2a जो लिखा हुआ है, इस टेंजेंट ऑफ 2a को हम लिख दिया कॉट ऑफ 90 माइनस 2a। ऐसा हमने क्यों किया, हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ कॉट है, हम दोनों को सेम करना चाहते हैं। तो कॉट 10 2a को लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस 2a, बिकॉज वी नो दैट कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 2a, तो ये 2a हो जाएगा, यानी आप इसमें बैक हो सकते हैं, यानी कोई ये इसकी जगह पर हम ये नोट कर सकते हैं। तो हमने 10 2a की जगह पे लिखा कॉट ऑफ 90 माइनस 2a, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18, ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में कॉट आ गया। अब यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, आपका कॉट है, हमने इसको 90 माइनस 2a लिखा और कॉट को चेंज किया, ट्रांसफर किया, तो जाएगा कॉट इनवर्स, ये इनवर्स में आएगा। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, देन थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स अल्फा। देखिए ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा 90 माइनस 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ और a माइनस 18, ठीक है ना। अब ये कॉट इनवर्स इस कॉट से कैंसिल होगा और आ जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, जो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2a है ना, 2a को इधर ट्रांसफर किया, 18 इधर ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड में, 2a को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर जाएगा 90 प्लस 18, 90 था प्लस 18 इज इक्वल टू a 2a प्लस a, तो ये जाएगा 2a प्लस a जो कि 3a के इक्वल होगा, और इन दोनों का जो सम है वो आएगा 108 डिग्री, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 108 अपॉन 3, ये देखिए 3a इक्वल टू 108 था, तो a इक्वल टू जाएगा 108 अपॉन 3 से इसको कैंसिल किया गया, तो a इक्वल टू जाएगा 36 डिग्री। Therefore the value of a is 36 डिग्री, और इस तरह से हम इजी वे पे इसकी वैल्यू a जो है a की वैल्यू हम इजी वे पे काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ 10a इक्वल टू कॉट ऑफ b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमें प्रूफ करना है। ये भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अच्छे हैं, ट्रिकी हैं और इजी भी हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर था कि गिवन सोल्यूशन में लिखेंगे हम, इसका जो फॉर्मेलिटी है, गिवन टेंजेंट ऑफ a इक्वल टू कॉट ऑफ b, ये इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90, तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए लिखे हमने टेंजेंट ऑफ a इक्वल टू कॉट ऑफ b, ठीक है ना। तो इस 10 को भी हमने आपसे कहा कि हम इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। 10a को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस a, बिकॉज वी नो दैट कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये 10a को लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस a, और कॉट ऑफ b को एज इट इज लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए इंप्लाई दैट, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, देन थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ अल्फा। ये फार्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पे यूज किया, और ये होता है किससे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हमने ये वैल्यू यहाँ पर रूल्स फॉलो किया है। तो यहाँ देखिए जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ b, ठीक है ना। अभी देखिए कॉट इनवर्स कॉट ऑफ b कैंसिल होंगे, तो 90 माइनस a इक्वल टू b आ जाएगा। a को आपने ट्रांसफर किया तो हो जाएगा a प्लस b, निगेटिव पॉजिटिव होगा, और 90 इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा, मीन्स इंप्लाई दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चन को देखिए आप, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह था कि जिसमें हमको a की वैल्यू काउंट करनी थी। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, सेम यहाँ पर भी इसी तरह से ये क्वेश्चन है। इसको भी हम उसी मेथड से फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए प्रूफ करेंगे। यहाँ देखिए इफ sec a इक्वल टू, सब गिवन में था sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20,
डिग्री, ठीक है ना। वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल्स, ये हमें गिवन है। टू फाइंड, जो हमें काउंट करना है, वैल्यू ऑफ ए यानी ए की वैल्यू हमको यहाँ पर काउंट करनी है। अब देखिए यहाँ पर जब हमको इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर है जो गिवन था, टू फाइंड था, टू फाइंड के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक 4A इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, जो कि हमको यहाँ पर ये गिवन है। अब यहाँ देखिए कॉसेक यहाँ सेक है, मैं इस सेक को चेंज कर देता हूँ कॉसेक में। कैसे चेंज होगा, आपने लिखा कॉसेक 90 माइनस 4A है ना, 90 माइनस 4A, तो आप वी नो दैट कि कॉसेक 90 माइनस 4A इक्वल टू सेक A होता है, ठीक है ना। तो हमने इसी को फार्मूला को फॉलो किया यहाँ पर। तो यहाँ सेक 4A की जगह लिखा मैंने कॉसेक 90 माइनस 4A और कॉसेक A माइनस 20 एज इट इज है, इसको हमने चेंज नहीं किया हुआ है। अब देखिए यहाँ कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है। अब यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करते हैं, उसके रूल्स को। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा कि 90 माइनस 4A इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। अभी कॉसेक इनवर्स कॉसेक से कैंसिल होगा, तो 90 माइनस 4A इक्वल टू A माइनस 20, देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, और जो आपके सेकंड जो अदर जो लाइक टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो 90 डिग्री और माइनस 20 था, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो प्लस का 20 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 4A और A एज इट इज है पहले से, तो 4A प्लस A, तो ये जाएगा आपका 90 प्लस 20 से आ जाएगा 110 डिग्री और 4A प्लस A इक्वल टू 5A आ जाएगा, ठीक है ना। देन A इक्वल टू आ जाएगा 110 अपॉन 5, 108 अपॉन 5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से 110 को, तो आएगा A इक्वल टू यहाँ पर 22 डिग्री, ठीक है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ A इज 22 डिग्री। और इस तरह से हम इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ A, B and C आर interior angles of a triangle ABC, then show that sin of B plus C by 2 is equal to cot of A by 2। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं इसी को लेकर के हम चलेंगे और इन्हीं को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पर सपोज करेंगे। देखिए गिवन में इन ट्रायंगल ABC वेयर A, B and C आर इंटीरियर एंगल्स, देखिए आप A, B, C है ना, ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, आर इंटीरियर एंगल्स। then we have to show that sin of B plus C by 2 is equal to cos of A by 2। तो हमको ये शो करना है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC वेयर A, B and C आर इंटीरियर एंगल्स, ये आपको जो गिवन है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, उसमें है कि सम ऑफ आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसी को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। तो देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, देन B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A। अब ये B प्लस C को हमने रख के A को क्यों ट्रांसफर किया, यहाँ जो प्रूफ करना है देखिए यहाँ B प्लस C है, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर B प्लस C को लाने की कोशिश की है और यहाँ पर हमने A को ट्रांसफर कर दिया, तो 180 माइनस A हो जाएगा। अब अपॉन में देखिए यहाँ 2 है, ठीक है ना, तो हमने, और यहाँ भी 2 है, देखिए यहाँ 2 है, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आता है साइन, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर यूजिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ साइन को यूज कर ले लेते हैं। तो हमने लिखा है ऑन टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड हमने साइन ले लिया, जैसे आप देख रहे हैं साइन, यहाँ भी साइन यूज कर लिया हमने। अब देखिए साइन ऑफ B प्लस C बाई 2, ये तो एज इट इज है। यहाँ देखिए साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2 है। अब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे 2 को, 2 का इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा। जब 2 180 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 90, और जब A को A बाई 2, और बाकी यहाँ पर जाएगा A को 2 से डिवाइड करेंगे A बाई 2 आएगा। तो ये देखिए ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 एज इट इज है, और साइन ऑफ 90 माइनस A बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा की फार्मूला यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होती है कि देखिए जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है A बाई 2 है। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया है बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और इसी को हमने फॉलो करते हुए हमने लिखा है यहाँ पर साइन पे कॉस आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है आपका A बाई 2 है। तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि साइन ऑफ B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ A अपॉन 2, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी थोड़ा चेंज है, इसको देखिए आप। एक्सप्रेस साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। आप ये जो एंगल्स देख रहे हैं 75 और 67 और 75 को, इसको हमें 0 एंड 45 डिग्री के बिटवीन हमको लाना है, ठीक है ना। और वो कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, ठीक है ना, उनकी हेल्प से आप इसको लाएंगे। सोल्यूशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री जो कि हमें गिवन है। अब यहाँ देखिए वी हैव साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस था इसलिए हमने यहाँ पर 90 लिखा, और अगर हम 90 को 67 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 23, यानी साइन ऑफ 90 माइनस 23 करने से हमको 67 काउंट हो जाएगा। फिर आता है प्लस कॉस ऑफ 75, कॉस ऑफ 75 को ले सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखिए 90 को हम 75 से सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 15, ठीक है ना। तो यानी कॉस ऑफ 90 माइनस 15 हम लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 75। इस तरीके से हमने नंबर को का सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ थीटा क्या है 23 डिग्री है, प्लस साइन ऑफ प्लस देखिए साइन 15 कैसे आया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 15 डिग्री है, ठीक है, ये 15 आ गया। यहाँ पर हमने रीजन दिया है आपको 67 इक्वल टू होता है 90 माइनस 23, 75 इक्वल टू 90 माइनस 15, ठीक है ना। ये हमने रीजन दिया था कि इसके थ्रू ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई है, cos ऑफ 23 साइन ऑफ 15 डिग्री। ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो किसके बिटवीन है, आप देख रहे हैं बिटवीन 0 टू 45, 0 टू 45 के बिटवीन दोनों ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जो हमने रूल्स फॉलो किए हैं, फार्मूले जो यूज किए हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको हमने यूज किया, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसको भी हमने यूज किया, ठीक है। इनकी हेल्प से हमने ये यहाँ पर ये वैल्यू काउंट कर लिया है। अब बिकॉज 23 एंड 15 देख रहे हैं आप, 23 एंड 15 बोथ एंगल्स लाइज बिटवीन 0 एंड 45, ये दोनों जो एंगल हैं जो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये दोनों किसके बिटवीन है, 0 एंड 45 डिग्री की। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, लाना था, काउंट करना था, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पर जो इसके पहले हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की थ्योरी बताई थी वो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो देखिए क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हर स्टेप में फार्मूले यूज होते हैं। तो अगर हमारे फार्मूले में अच्छा कमांड है, उनके रूल्स को हम जानते हैं, तो आप इजी वे पे ट्रिग्नोमेट्री आपके बहुत ही इजी हो जाएगा और उनके इजी वे पे आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। तो जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, देखें, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज में आप इंटर करें तो आपका जो कैलकुलेशन है, आपका जो क्वेश्चंस है वो इजी वे पे सॉल्व होते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से सीधे पहुंच सकें। थैंक यू, टेक केयर।